हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती से। वेलकम टू माय गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो मैंने अभी तक आपको गजानिया के फ्लावर्स नहीं दिखाए क्योंकि सुबह मैं स्कूल जाती हूँ और बाद में जब आती हूँ तो ये पूरे बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको दिखा नहीं पाती। और ये देखिए डहेलिया की एक ही जगह पे दो दो फ्लावर आए हैं, इनमें से एक को मुझे कट करना पड़ेगा। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है पवन सोनी, तो उन्होंने कहा है कि नाइस इन्फॉर्मेशन मैम मेरा इम्पेशंस प्लांट खराब हो गया है और दूसरा भी हो रहा है, कैसे बचाया जा सकता है, प्लीज़ एडवाइस दीजिएगा। तो इसी पर ये मेरा वीडियो है। तो मैं इम्पेशंस को किस तरह से बचा सकते हैं, तो वो आज आपको बताऊंगी। तो इस इम्पेशन की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है, देखिए इस तरह से। और ये मेरे सारे इम्पेशंस के प्लांट है जो अभी तक देखिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये रेड कलर है, इसे देखिए मैंने जैसे जैसे प्रूनिंग करती हूँ तो इस तरह से ये फ्लावरिंग यानी 15-20 दिनों के बाद ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। और देखिए कितना घना प्लांट है मेरा। तो जो भी आप इम्पेशन मेरे देखेंगे तो वो बहुत ही घने और बहुत ही हेल्दी आपको दिखाई देंगे। और देखिए इस तरह से जो भी मैं प्रूनिंग करती हूँ, कटिंग करती हूँ, तो उसकी कटिंग देखिए इस तरह से मैं लगा देती हूँ। तो देखिए ये मेरा वाइट फ्लावर का प्लांट है, तो इसे मैंने धूप में रख दिया था थोड़ा सा, और इसमें पानी देना भूल गई थी। तो उसके बाद देखिए इसके पूरे पत्ते झड़ गए हैं। तो चलिए इसकी हम प्रूनिंग करते हैं। तो ये जो कटिंग है इसकी हमने जो निकाली है, तो उन्हें हम अब देखिए इस सॉइल में लगाते हैं। तो ये मेरी गार्डन सॉइल है और इसमें मैंने सिर्फ फंजीसाइड मिलाया है। और इस तरह से देखिए फंजीसाइड मिलाने के बाद इसमें हम पूरा पानी डालेंगे इस तरह से, यानी नीचे से पानी निकलना चाहिए। उससे क्या होता है कि पूरी यानी नीचे तक पूरा पानी चला जाता है और हमें 2-3 दिन तक तो पानी नहीं डालना पड़ेगा। और ये एलोवेरा का पत्ता है और इसमें देखिए ये कटिंग हम इस तरह से डालेंगे। और जो इम्पेशंस होता है वो बहुत ही नाजुक प्लांट होता है, तो इससे फंगस लग सकता है, तो इसलिए फंजीसाइड भी लगाएंगे। और इस तरह से देखिए बहुत ही इजीली लगाकर उसे प्रेस कर देंगे। और मैं अब इस तरह से सारी कटिंग लगाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। तो मैं सारी कटिंग अब शेड में रख दूंगी। और उसके बाद कितने दिनों के बाद लगेंगे, ये तो जैसे ही ये देखिए इस तरह से ये मेरी कटिंग लग चुकी है और ये बहुत ही देखिए हेल्दी लग रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कटिंग लग चुकी है। इसमें से कुछ कटिंग मैंने दूसरे पॉट में शिफ्ट भी की है। और ये देखिए कितनी प्यारी कटिंग है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे इंसेक्ट लगे हुए दिख रहे हैं, तो ये भाग मैं निकाल लूँगी। और देखिए इस कटिंग को मैं इस तरह से, ये सिर्फ गार्डन सॉइल है, जैसे मैंने कहा कि इसमें सिर्फ मैंने फंजीसाइड मिलाया है। और इस तरह से ये कटिंग जो मेरी लगकर तैयार हो चुकी है, कुछ दिनों के लिए मैं इसी में रखूँगी क्योंकि इसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे होती है। और ये देखिए मेरी दूसरी कटिंग जो बहुत ही अच्छे से हेल्दी तैयार हुई है। और ऐसी बहुत सारी कटिंग्स हैं जो मेरी लगकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने ऐसे छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया है। तो जब ये बढ़ जाती है यानी उसके बाद मैं इन्हें बड़ा पॉट देती हूँ, क्योंकि मेरे सभी गार्डन पॉट खाली नहीं रहते। तो उसके बाद जब ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो इनको मैं बड़ा गमला प्रोवाइड करती हूँ। इस तरह से देखिए ये सारी कटिंग अब लग चुकी है और ये मेरी कटिंग से ही तैयार किया गया प्लांट है। और देखिए इसकी मैंने पिंचिंग कर दी थी, तो ये बहुत ही घना हो चुका है। और इसे भी मुझे जो बड़ी डलिया होती है उसमें इसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉट उसके लिए कम पड़ जाता है। और ये देखिए मेरे पिछले साल का हाइड्रेंजिया का प्लांट है और ये जो फूल है ये कंटिन्यू 2 महीने तक रहे हैं। तो इतने ज़्यादा फूल तो किसी भी फ्लावर के नहीं रहते, लेकिन ये हाइड्रेंजिया का प्लांट है, ये समर में खिलता है, यानी जून महीने में, जून जुलाई में खिलता है ये। तो इसीलिए मैंने देखिए इसकी प्रूनिंग कर दी है इस तरह से।
तो ये सारे मैंने प्लांट जो थे, दोनों प्लांट थे मेरे, एक शायद स्काई ब्लू कलर का है और ये पिंक जो आपको मैंने दिखाया था, तो इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी और देखिए कितनी अच्छी से ग्रोथ हुई है। और इसकी मैंने सॉइल भी चेंज की, क्योंकि मेरी जो पहले हाइड्रेंजिया का प्लांट था वो रेड मिट्टी में लगा हुआ था, तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहे थे और पत्ते भी पीले हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसकी मिट्टी निकाल कर दूसरी मिट्टी में इसे शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरह से उनकी ग्रोथ अभी तो बहुत ही अच्छे से चल रही है। और इनकी मैंने कटिंग भी लगाई थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मेरी कटिंग बिल्कुल यानी 2 इंच की कटिंग लगा सकते हैं आप, और बहुत ही ईज़िली ये लग जाती है। तो ये प्लांट हमारे यहाँ बहुत ही महंगा मिलता है, जैसे ये बड़ा सा प्लांट था, लेकिन ये मुझे 150 या 200 का मिला था और बहुत ही हेल्दी प्लांट था। तो इसकी देखिए मैंने सारी कटिंग जो निकाली थी वो सारी लगा ली है, और यहाँ से देखिए इनकी ग्रोथ आपको दिख रही है। तो ये तो बहुत ही अच्छे से लग गए हैं, और इसे लगाए हुए अभी 1 महीना हुआ है। और ये देखिए इनकी रूट, इस कटिंग की रूट भी आप देख सकते हैं। तो हो सकता है मैं शायद ऊपर का जो एरिया है वो काट दूंगी फिर से, क्योंकि इतना लंबा मैं नहीं रखूँगी और उसकी ग्रोथ फिर अच्छे से हो जाएगी। तो ये है मेरी गार्डन सॉइल जो है, तो इसी में मैंने यानी पहले से ही कोकोपीट, रेत और कंपोस्ट भी था, लेकिन अब इसमें देखिए मैंने 2 भाग इसके गार्डन सॉइल ली है इन कटिंग को लगाने के लिए, और इनमें मैंने थोड़ा सा कोकोपीट डाला है, क्योंकि अभी समर का ये महीना है और बहुत ही तेज़ धूप हमारे यहाँ होती है। जैसे मैंने कहा था कि 45 तक यानी उससे भी आगे जाती है, इसलिए इन प्लांट को बचाने के लिए अब थोड़ा सा इसमें कोकोपीट मैं डालूंगी, यानी इसमें पहले ही डाला हुआ था लेकिन और डालूंगी, और ये फंजीसाइड, और उसके बाद थोड़ी सी DAP, देखिए थोड़ी सी, और उसके बाद देखिए ये मैंने डाला है थोड़ा सा इप्सम सॉल्ट। इससे रूट बहुत ही अच्छे से हेल्दी से डेवलप होते हैं। और ये थोड़ा सा सीवीड कंपोस्ट लिया है इस तरह से। ये सॉइल में नमी बनाए रखता है, तो इससे अगर आप ज़्यादा भी डालते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये थोड़ी सी नीम खली, क्योंकि समर में ये ठंड का काम करती है, इससे रूट जो होती है उसमें ठंडक पहुंचती है। तो इस तरह से ये हमने नीम खली ली है, और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा सीवीड, देखिए इस तरह से, और डालूंगी इसमें बोन मील। तो बोन मील यानी 3-3 महीने के बाद आपको डालना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी इसको, क्योंकि ये कैल्शियम का काम करता है और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी इनमें होते हैं। और एक बार डालने के बाद हमें 1 महीना इनको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, ये अपने आप अच्छे से ही ग्रोथ करने लगते हैं। इस तरह से ये मैंने सारा मिक्स कर दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। तो चलिए इसे पॉट में डालते हैं। तो पॉट में देखिए होल होते हैं, तो उस होल पर आपको जो भी छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं या ठीकरी मिलती है तो वो डालनी है, और उसके बाद सॉइल डालकर इस कटिंग को देखेंगे कि ये ऊपर वाला एरिया कहाँ तक आता है, और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर लूँगी और उसके बाद उसे लगा दूँगी इस तरह से। तो मेरे जो बाकी व्यूअर हैं उनको ये पता नहीं है, जो अभी मुझे कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सारी प्रोसीजर नहीं पता है, तो इसलिए मैं बीच-बीच में ये डालती रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता है कि मैं कटिंग की कैसे रिपोर्टिंग करती हूँ, तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए हैं उनको ये पता नहीं है। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है, और इसमें पानी डाल देंगे। और ये मेरी पुरानी वीडियो है, जो मैंने आपको कहा था कि मैं ये बोगनवेल जो है बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर है जो मैंने अभी तक नहीं देखे हैं, तो ये सारे मैंने यवतमाल पे जो हाईवे होते हैं वहाँ से छोटी-छोटी कटिंग लाई थी, और वो सारी कटिंग मैंने लगाई थी। देखिए बहुत ही प्यारे कलर हैं, यानी डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, और देखिए फेंट पिंक, पर्पल, ऐसे बहुत सारे कलर थे। और इन कलर को देखकर मैं यानी मेरा मन तो वहीं पे रुक गया, और देखिए मैंने वहाँ से छोटी-छोटी कटिंग लाई थी, और ये वाइट, ऐसे बहुत सारे कलर इनमें हैं। तो ये देखिए मेरी सारी कटिंग लग चुकी है। तो इसे यानी शायद 1 डेढ़ महीना हो गया होगा, मैंने यानी 2 दिन के बाद लगाया था, और मुझे ये गारंटी भी नहीं थी कि ये लग जाएँगी, लेकिन लकीली ये लग चुकी है।
और इनको देखकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। और देखिए, और मेरी सारी कटिंग देख सकते हैं आप। तो ये जो मैं यानी लगाती हूँ कटिंग, तो जो पुराने पौधे होते हैं, जो मेरे ग्लास पे मिट्टी बनी हुई होती है, यानी तैयार रखी हुई होती है, तो उसी में मैं लगा देती हूँ। इसमें कुछ मैं नहीं डालती, सिर्फ जैसे मैंने कहा था कि मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ और फंजीसाइड, बस इसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ। और देखिए, ये सारी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है और यहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है। देखिए, ये ऊपर में भी लीव्स आ गए हैं। तो इस तरह से ये मेरी काट, और यहाँ से भी थोड़ी सी दिखाई, ये भी कटिंग लग चुकी है शायद। तो इस तरह से ये मेरी सारी कटिंग लग चुकी है और इनको भी मैं रिपोर्ट कर दूंगी। और सेम वही तरीका है, इस तरह से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे, यानी इसके रूट को हम ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं इस ग्लास में लगाना पसंद करती हूँ कि कोई भी कटिंग जो होती है वो हम बिल्कुल ईजीली ऐसे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी रूट भी डैमेज नहीं होती और ये डिस्टर्ब भी नहीं होती, और ये बहुत अच्छे से ये कटिंग इसकी ग्रोथ, इस कटिंग की ग्रोथ होती है। तो देखिए, ये हमारी कटिंग लग गई है। ऐसी बिल्कुल ऐसी ही सारी कटिंग मैं लगाऊंगी। देखिए, थोड़ा सा इसे, तो ये मेरी कटिंग लग चुकी है। देखिए, थोड़ा सा इसे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि रूट हिलना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, ये रूट अगर हिल जाती है तो ये कटिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है और वो धीरे धीरे मुरझाने लगती है और मर जाती है। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ऐसे ही मैं बाकी सारी कटिंग लगाऊँ। तो देखिए, ये मेरी सारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इनमें पानी डालूँगी और बिल्कुल ईज़िली ऐसे ही आप सबको कटिंग ये लगानी है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।